कि आज हम लोगों ने श्री बाबू की 136वीं जयंती मनाई और देश में संविधान को कुचला जा रहा है। आज जब देश में सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, बिहार एक नया बिहार, एक विकसित बिहार और ऐसा बिहार जिसमें विकास की सबकी भागीदारी हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। जिस तरह से बिहार में भूमिहार समाज और पूर्व डीजीपी करुणा सागर ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को चांदी की मुकुट पहनाकर श्री कृष्ण सिंह की जयंती समापन समारोह में भव्य स्वागत किया है, उससे आपको क्या लगता है कि करुणा सागर राजद के लिए भूमिहार समाज का बड़ा चेहरा बनने जा रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आइए आगे करुणा सागर जी से जानते हैं कि आज की जयंती और अन्य मुद्दों पर उनका क्या कहना है। आज जिस मुद्दे की बात करनी चाहिए वो मुद्दा ये है कि आज हम लोगों ने श्री बाबू की 136वीं जयंती मनाई और ये जयंती सिर्फ एक दिन के लिए नहीं मनाया। हम लोगों ने एक पखवाड़ा मनाया। 21 तारीख को इसी प्रांगण में हमने माल्यार्पण करके उसकी शुरुआत की थी और आज उसका समापन हुआ और इसकी पूरी जिम्मेवारी है हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी का, जिन्होंने कहा कि जो श्री बाबू की जो सोच थी, उनकी जो विचारधारा थी, वो आज के समय में बहुत ही प्रासंगिक है। आज जब देश में संविधान को कुचला जा रहा है, आज जब देश में सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, आज जब देश में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को महात्मा गांधी के सपनों के भारत को भुलाया जा रहा है, तो इस दौर में आज की संतति को श्री बाबू की याद दिलाना जरूरी है, क्योंकि श्री बाबू एक विकास पुरुष थे और एक सामाजिक न्याय के योद्धा थे। और इन श्री बाबू को अगर समझना है तो सिर्फ विकास से आप नहीं जोड़ सकते हैं और सिर्फ सामाजिक न्याय से नहीं। उन्होंने विकास की राजनीति की, वो प्रथम विकास पुरुष थे इस राज्य के, और सामाजिक न्याय के लिए अनवरत जीवन लड़ाई की। उन्होंने अपनी राजनीतिक सफर शुरू की थी स्वामी सहजानंद सरस्वती के साथ किसान आंदोलन में, जो उस समय जमींदारी प्रथा के खिलाफ था। और जब श्री बाबू मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया। आप समझिए कि आज से लगभग 75 साल 80 साल पहले ये घटना हुई थी। उस समय के समाज में उनको कितना विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने किया। दलितों को जहां मंदिरों में जाने का मौका नहीं मिलता था, वहां उन्होंने खड़े होकर, खासकर एक उदाहरण सभी देते हैं, देवघर, वैसे अनेकों मंदिर में सब में उनको प्रवेश कराया। तो वो हमेशा से अपनी जो उनकी राजनीति थी, वो किसी जात पर आधारित राजनीति नहीं थी। उनकी राजनीति समाज के सभी तबकों को लेकर चलने वाली राजनीति थी और उनके मंत्रिमंडल में भी समाज के सभी तबके के लोग होते थे और उनकी जो कार्यशैली थी वो भी समाज के सभी तबकों को लेकर चलने वाली है। तो आज वही हम लोग देख रहे हैं कि हमारे जो युवा नेतृत्व हैं तेजस्वी यादव जी, उनमें उन्हीं की प्रेरणा से वही आगे इस बात को लेके चल रहे हैं कि एक बिहार, एक नया बिहार, एक विकसित बिहार और ऐसा बिहार जिसमें विकास की सबकी भागीदारी हो, हर समाज के, हर वर्ग के, हर युवा युवती का इसमें बिना भेदभाव के योगदान हो। ठीक है? तेजस्वी जी A to Z पार्टी को बोलते हैं, A to Z पार्टी, क्या सच में A to Z पार्टी को लेकर चलते हैं? आज आपने अगर उनका भाषण सुना तो उन्होंने बोला कि आप मुझ पर विश्वास कीजिए कि मैं A to Z में गंभीरता से विश्वास करता हूं और हम एक कदम आगे चलेंगे, आप भी कदम चलकर दिखाइए, ये बोला उन्होंने। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले विधान परिषद चुनाव में किस तरह से ब्रह्मर्षि समाज को प्राथमिकता दी गई और आने वाले चुनावों में भी ब्रह्मर्षि समाज को उचित भागीदारी मिलेगी। क्या लगता है कि 2024 में आपको जहानाबाद क्षेत्र से टिकट मिलेगा संसद के लिए? नहीं, देखिए, कर पाइएगा आप? अभी तो चुनाव की कोई चर्चा ही नहीं है। अभी तो महागठबंधन है, विभिन्न दल हैं, दलों में आपस में चर्चा होगी, सीटों का बंटवारा होगा, तो ये तो लंबी प्रक्रिया है और उसके बाद कैंडिडेट की बात आती है। तो इस समय तो है, देखिए, मैं एक राजद का कार्यकर्ता हूँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ।
उसके लिए परिश्रम से काम करता हूँ। और आज जैसे श्री बाबू के कार्यक्रम को मनाने के लिए उप मुख्यमंत्री जी ने मुझे निर्देश दिया, तो मैंने बखूबी इसका निभाने की कोशिश की। क्या लगता है कि 2024 में आपको समाज भूमिहार समाज आरजेडी महागठबंधन को वोट कर पाएगी? देखिए, भूमिहार समाज एक बुद्धिजीवी समाज है जी और बुद्धिजीवी समाज स्थिति को, परिस्थिति को, हर को तौलते हैं, समझते हैं और उसके आधार पर अपना निर्णय लेते हैं। तो आज जो पहल आरजेडी की तरफ से हो रही है, जो हमारे उप मुख्यमंत्री जो पहल कर रहे हैं, जो A to Z राजनीति की बात कर रहे हैं, तो और आपने जिस तरह से यहाँ पर ब्रह्मर्षि समाज का जी माहौल देखा, जितने जोश में थे, लगातार नारे कर रहे थे, तो जरूर जुड़ेंगे। और जैसा कहते हैं कि ताली दोनों हाथ से जुड़ती है, एक जैसा उप मुख्यमंत्री ने कहा कि एक कदम वो भी चलेंगे, 2 कदम वो भी चलेंगे, 1 कदम हम भी चलेंगे और आगे एक ऐसे बिहार का निर्माण करेंगे जिस बिहार में कोई विषमता ना हो। एक तरफ से भूमिहार समाज को जाति जनगणना का विरोध करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जातीय जनगणना का कौन विरोध करता है? भूमिहार समाज को जो विरोध करते हैं, पटना में काफी आंदोलन चला था। देखिए, जातीय जनगणना के बारे में समझने की जरूरत है जी कि ये जनगणना अंग्रेजों के समय में अक्सर हुआ करता था। पिछला हुआ था 1931 में। जी अब आप उसी आंकड़े को लेकर बैठे हैं। कल को कोई कैंडिडेट चुनाव भी लड़ने जाता है तो उसको ये नहीं मालूम होता है कि उसके जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जातियों की क्या अनुपात है, क्या संख्या है। जी उसी तरह से सरकार अगर एक प्रोग्रेसिव नीति लेकर आती है समाज के लिए, तो उसमें संख्या जानना जरूरी है, क्योंकि देखिए ये डेमोक्रेसी है जी और लोकतंत्र क्या है, संख्या के आधार पर होता है। जी। हर आदमी को, यहाँ पे जितने लोग हैं सबको एक वोट है, जी ठीक है, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो और किस समाज से आते हो, कोई मतलब नहीं है। जी तो समाज में जो लोकतंत्र में जीतता कौन है? जिसके पास सबसे ज्यादा वोट है। तो इसके क्रिटिसाइज करने के बजाय इसको समझना चाहिए कि एक समता मूलक समाज, एक आधुनिक समाज, एक आधुनिक भारत अगर आप बनाना चाहते हैं, एक आधुनिक बिहार बनाना चाहते हैं, तो इस तरह के कार्यों की जरूरत पड़ेगी। धन्यवाद।